BJP national spokesperson Ravi Shankar Prasad is addressing a press conference on the parliament strategy. Let's listen. जुडिशियल बॉडी है, उसके अध्यक्ष की टिप्पणियों में वाणी संयम होना बहुत जरूरी है और वो किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचार या राजनीतिक नेता के पक्ष या विपक्ष में अपनी टिप्पणियां नहीं कर सकता। इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राजनीतिक प्रचार का माध्यम भी नहीं बनना चाहिए। हमारी ये नीतिगत आपत्ति है जो प्रोप्राइटी के आधार पर हमने उठाई। इसके बाद जिस तरह से श्री मार्कंडेय काटजू ने अरुण जेटली के बारे में विशेष रूप से और इंप्लीकेशन से बीजेपी के बारे में, इंडिया की सरकार के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे हमारी आशंका को और बल मिलता है। उन्होंने पद पर रहते हुए जिस तरह की टिप्पणियां की, उन्होंने उस पद की गरिमा का उल्लंघन किया और उनको यह बताए जाने के बाद कि इस पद की अपेक्षाएं क्या हैं, उसके बाद जो उन्होंने टिप्पणी की है वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको पार्टी बहुत ही गंभीरता से लेती है। एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो एक वैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिनका काम है प्रेस काउंसिल में किसी शिकायत पर न्यायिक रूप से फैसला करना, ये कैसे देश से अपील कर सकता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में सोचते हो तो 1933 के जर्मनी को याद करो। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल स्टैंड है। राज्यों के विकास के पैमाने क्या हैं, इस पर किसी सरकार को सर्टिफिकेट देना, किसी का विरोध करना, यह प्रेस काउंसिल के चेयरमैन का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। और हम फिर कहना चाहेंगे, श्रीमान मार्कंडेय काटजू जी कांग्रेस के महान भ्रष्टाचार के मामले में खामोश रहते हैं, तो नीतिगत रूप से उन्हें इन विषयों पर नहीं बोलना चाहिए। और अगर उनको बोलने की बहुत इच्छा है तो वो इस्तीफा दे दे, बिल्कुल आए, हम स्वागत करते हैं, इलेक्शन लड़े, अपनी बात कहें, लेकिन जब तक इस पद पर हैं तब तक वो इस पद की गरिमा के साथ समझौता नहीं कर सकते। और हमें ये बात बहुत पीड़ा है कि उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं इस पद पर रहते हुए, लेख लिखे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के खिलाफ और एक प्रकार से भाजपा के खिलाफ, जो उनका बार बार उनकी टिप्पणियों से पूर्वाग्रहग्रस्त होकर जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उन्होंने बार बार इस पद की गरिमा का उल्लंघन किया है और कर रहे हैं। इस विषय को भी संसद में अपने तरीके से उठाया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो बात की टिप्पणियां की हैं उसे पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और पार्टी उसका पूरा प्रतिकार करती है। थैंक यू। Well, these are all matters of detail. If the Prime Minister's government makes a mess of things, I think these issues need to be handled carefully and tactfully. And I would expect the government to understand the sensitivity of it. As far as the detailed parliamentary strategy is concerned, we shall give a response in the parliament. Ravi Shankar Prasad, national spokesperson of the BJP, there hammering one more piece of criticism against former Supreme Court Judge, current chairperson of the Press Council of India, Justice Markandeya Kaatju, for his remarks both against Narendra Modi as well as those against Arun Jaitley. It has precipitated into a violent war of words between Justice Kaatju and the BJP ahead of the budget session of Parliament. A war of words has erupted and there are no punches being pulled by either side. Just a short while ago, Justice Kaatju took on Meenakshi Lekhi of the BJP, and you'll be seeing more of that a short while from now right here on Headlines Today. This is a war of words that doesn't seem to end. The BJP has hit back at Justice Kaatju.